कि ये घटनाएं घट नहीं रही हैं, ये घटनाएं घटाई जा रही हैं। आप ये मान के चलें। और इसके साथ अगर इसको वो हम बड़े कैनवस पर देखते हैं और थोड़ा-सा इसको वाइड रेंज में देखते हैं, तो आप देखें कि जितनी भी वैश्विक शक्तियाँ रही हैं, उनको कोई ना कोई एक वर्चुअल दुश्मन चाहिए होता है। एक छद्म उनको शत्रु चाहिए होता है, उस शत्रु को खड़ा करके वो अपने एजेंडा लागू करते हैं, अपने सिस्टम बनाते हैं। एक समय था जब इन्होंने इस्लामोफोबिया खड़ा किया, हर दूसरा मुसलमान हमें लगने लगा, पूरी दुनिया को लगने लगा, हमारी मीडिया को लगने लगा कि ये इंसान बाद में है, आतंकवादी पहले है। लेकिन कुछ मजबूरियां रही, चाहे वो आर्थिक रही हों या यूरोपीय देशों की अपनी कोई रहे हों, कमिटमेंट्स रहे हों। इस्लामोफोबिया को खुद अमेरिका ने खड़ा किया और खुद अमेरिका ने ही उसको मना कर दिया कि अभी वो इस्लामोफोबिया खत्म हो गया है, आतंकवाद खत्म हो गया है, चाहे वो है या नहीं है। क्योंकि आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अब उसको सामने से कोई तो शत्रु चाहिए। और आप मान के चलें कि अगर 150 अरब मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो हम भी कम से कम 140 करोड़ तो हैं। अगर 150 करोड़ मुस्लिम है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, तो 140 करोड़ तो हम इंडियन भी हैं। तो हम क्यों ना ये मान के चलें या क्यों ना हम इस बात पे संशय करें कि आने वाले समय में एक इंडोफोबिया या जिसको आप दूसरे शब्दों में कहें हिंदुत्व फोबिया खड़ा करने की एक साजिश रची जा रही है। अब इस साजिश के अंदर सबसे बड़े गुनाहगार या सबसे बड़े साझीदार वो हमारे अपने ही लोग हैं, क्योंकि भारत का इतिहास रहा है कि हमारे किले शत्रुओं के लिए किलों के दरवाजे अंदर से खोले गए, किसी ने आज तक किला तोड़कर अंदर दाखिल नहीं। चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, चाहे वो चंगेज खान हो, चाहे वो नादिर शाह हो, यहाँ मीर जाफर भी पैदा हुए हैं और जयचंद भी पैदा हुए हैं और राणा भी पैदा हुए हैं, जो बाबर को बुलाकर लाए थे। तो इन दोनों चीजों को अगर आप विस्तार से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जैसे हमारे सड़क पार में हमारे पड़ोस के देश में एक इंपोर्टेड हुकूमत आ गई है और वो इंपोर्टेड हुकूमत प्लांट कर दी गई है। उसके सबूत भी विपक्षी पार्टियों ने और वहां की सरकार ने, वहां की सेना ने दिए, लेकिन वो मजबूर हैं उसको मानने के लिए, वो मजबूर हैं अपने आका के आदेश मानने के लिए। और उस मजबूरी में वो सभी निर्णय ले रहे हैं जिनका वो कल तक विरोध करते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी सफलता से राज चला रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से आप माने तो उनको 2 बार भारी बहुमत भी मिला है, तो इसलिए कोई संशय नहीं करना चाहिए। बेशक बहुमत हिटलर को भी मिला था, बहुमत जिया उल हक को भी मिला था, बहुमत मुशर्रफ को भी मिला था। ये लोकतंत्र की खूबी है कि जनता किसको पसंद करती है और किसको जिता देती है। लेकिन अगर 2014 से पहले के मोदी जी के भाषण देखें और उनकी विचारधारा देखें और आज वो जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उसको अगर कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि या तो बहुत बड़ा यू टर्न लिया है या वो किसी के दबाव में किसी और का एजेंडा लागू कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो लोग दंगा फसाद करते हैं, सांप्रदायिक हुड़दंग करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समूह के हों, पहली बात तो यह है कि वो किसी धर्म के होते ही नहीं। जो धर्म को पढ़ा होगा, जो धर्म को ज्ञाना होगा, वो कभी किसी के विरोध में अपशब्द भी नहीं बोलेगा। दंगा फसाद तो बहुत दूर की बात है। तो जो ऐसा लोग करने वाले हैं वो अधार्मिक तो हैं ही, साथ में मूर्ख भी हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनसे कौन क्या करा रहा है और क्यों करा रहा है। वो एक टूल है, एक ऐसा प्लास और पेचकस है जिसके अपने अंदर कोई जान नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बुद्धि नहीं है। बाकी जहां तक आपने संविधान की बात की, निसंदेह भारत का संविधान सबसे अच्छा है, मगर उसके साथ मगर ये लगा हुआ है, अगर वो लागू कर दिया जाए। हमारी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है अगर वो ठीक नियत से और ठीक तरीके से लागू कर दिया जाए। हमें दुख और तकलीफ तब होती है जब 20 और 25 साल बाद मुसलमान या कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जब वो 20 साल बाद अदालत द्वारा मुक्त कर दिया जाता है
कि नहीं, इसके ऊपर कोई आतंकवाद का विरोधी आतंकवाद का कोई आरोप ही सिद्ध नहीं हुआ। जब 2-2 साल तक कोई पत्रकार यूएपीए के अंतर्गत यूपी की जेलों में बंद रहता है और यूपी की सरकार, यूपी की अदालतें 1 साल तक उसका केस ही नहीं सुनती कि उसका गुनाह क्या है। तो यहाँ आके फिर कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था, हमारे व्यवस्थाओं पर और व्यवस्थाओं को लागू करने वालों पर एक शक जाहिर होने लगता है। आज सब जानते हैं कि एक सरपंच के इलेक्शन में भी लाखों करोड़ों रुपया लगता है। वो रुपया लगता है तो कहीं से तो कमाएगा ही। हमने खुद अपनी व्यवस्था को एक ऐसा घुन लगा दिया है कि आज खादी किसी विचारधारा का प्रतीक ना होकर लूट का प्रतीक बन गई है। आज आप किसी को कहें कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूं, आप किसी को कहें कि मैं नेता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो शायद समाज में उसको उतनी इज्जत से नहीं देखा जाता। आज आप किसी को छाती ठोक के और सीना चौड़ा करके नहीं कह सकते कि मेरा रोजगार पत्रकार है, क्योंकि उसका अगला सवाल यही होगा कि अगर पत्रकार हैं तो किस पार्टी के दलाल हैं। यहां तक हमारी नैतिकता गिरती चली गई और अगर हम उस नैतिकता को भूल जा रहे हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने आर्थिक साम्राज्य को भी खत्म कर देंगे, अपने लोकतंत्र को भी खत्म कर देंगे और बहुत तेजी से हम उस युग में चले जाएंगे जो 1938 में 1935 में था। बेशक आज गोरे रंग के अंग्रेज हमारे ऊपर राज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का भी कोई भरोसा नहीं है कि जो राज कर रहे हैं वो हमारी ही और हम मनोभावना को और हमारे ही विचारों को प्रतिलक्षित करते हों। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।